हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं सुनीता आहूजा जी के बारे में। उन्होंने फिर से एक वीडियो बनाया है जहां उन्होंने कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज़ को बुलाकर और उनके साथ राउंड टेबल करने की कोशिश की है, जहां उन्होंने फिर से गोविंदा जी को लेकर कुछ बातें रखी हैं जिसको हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों की कमेंट्स आए थे कि इस पर बात करना, तो मैंने सोचा क्यों ना बात कर ही ली जाए। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना, लाइक शेयर हाइप ये सब कर देना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सुनीता आहूजा जी ने जितने लोगों को बुलाया था, बेसिकली मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये वीडियो रखा ही इसलिए था, वीडियो बनाया ही इसलिए था कि वो अपना पक्ष किसी वे से क्लियर करना चाहती थी। और क्योंकि जब से गोविंदा जी का इंटरव्यू आया है तब से सुनीता जी को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, तो उस वजह से वो एक मतलब अलग जोन में जाकर, अलग तरीके से, अलग ट्रैक पर जाकर ये चीज़ें करना चाह रही थी, तो उन्होंने इस तरीके से इसको रखा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से गोविंदा जी सही हैं या पूरी तरीके से सुनीता जी सही हैं, क्योंकि सबको पता है गोविंदा जी या कोई भी एक्टर होता है बॉलीवुड का, उसका कैसा रहता है ग्राफ, कैसे उसके अफेयर्स रहते हैं, क्या-क्या होता है वो सबको पता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है और हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो उनके पतिदेव हैं उन्होंने कभी गलत नहीं किया होगा। और ये तो बिल्कुल उनको अधिकार है कि वो एक महिला हैं, उन्होंने इतने साल अपना पत्नी धर्म निभाया है, तो अगर उन्हें अपने पति की कुछ बातें सही नहीं लग रही हैं तो उनको पूरा अधिकार मिलता है कि वो सोशल मीडिया पर आकर रखें। लोगों की नाराज़गी इस बात से है कि जो गोविंदा जी की वाइफ़ हैं वो तब तक तो बिल्कुल बोलती रहीं, गोविंदा जी के पक्ष में बोलती रहीं, जब तक कि उनका स्टारडम था या उनको कोई होप थी कि अभी भी ये कुछ हो सकता है। लेकिन जब से ही उनको ये लगा कि नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, दाल नहीं गलने वाली है, वो हमारी सुन नहीं रहा है, हमारी मान नहीं रहा है और बिल्कुल हाथ से निकल गया है, वैसे ही उन्होंने ये सारी बातें करना स्टार्ट कर दी। दूसरी बात, जो सुनीता जी हैं वो ये चाहती हैं कि वो माफ़ करेंगी गोविंदा को, दोबारा से परिवार एक होगा, वो ये भी चाहती हैं। तो ऐसे में जब वो बोल रही हैं सोशल मीडिया पर तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर आकर उनके बारे में ऐसे-ऐसे बोलोगे तो बाद में जो है पैचअप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाला हो सकता है ईगो में आ जाए कि मेरी इतनी बदनामी सोशल मीडिया पर कर दी, मेरा सारा जो फेस है वो खोल कर रख दिया, रियल फेस दिखाने की कोशिश कर दी, तो अब मैं पैचअप क्यों करूँ? तो ये सारी बातें हैं जो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो उनका बेटा है उसका करियर स्टार्ट होने वाला है और जब उनकी मॉम ऐसे कंट्रोवर्सी करेंगी तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरीके से उनके बेटे को लेकर कंसर्न है लोगों का, जो वो रख रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि भाई वो अभी बोल रही हैं या कभी बोल रही हैं, वो नहीं बोले। मुझे लगता है बोलना चाहिए, जब गलत हो रहा हो तब बोलना चाहिए। और हमेशा भई हम, क्योंकि हमारे जो फ़ेवरेट एक्टर हैं या मतलब बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है सिनेमा को, इसीलिए हम उनको जस्टिफ़ाई करें, वो भी सही नहीं है अगर वो गलत कर रहे हैं तो। लेकिन सुनीता जी के जो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करे हैं टाइम टू टाइम, और मैंने कुछ उनके इंटरव्यूज़ ऐसे देखे हैं। एक तो नैनदीप रक्षित के साथ ही मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जहाँ उनके साथ गोविंदा जी भी आए हुए थे। तो उन्होंने कृष्णा और उनकी जो बहन है यानी कि आरती, उनके इंटरव्यू को जो कि नैनदीप रक्षित के साथ ही हुआ था उसको गलत समझ लिया था। उन्होंने क्लियरली वहाँ पर अप्रिशिएट किया था गोविंदा जी को कि हमारे मामा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जब हम छोटे थे तो हमें 2000 रुपए वो महीने के देते थे और स्कूल का खर्चा और वो सब तो वो उठाते ही उठाते थे, ये बच्चे बोल कर गए थे। लेकिन इन्होंने उसको अलग ही समझा और नैनदीप रक्षित के ही प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि बहुत ही गंदे बोले वो लोग बोले कि मामा हमें 2000 ही देते थे और कुछ नहीं देते थे। तो ये सारी बातें मुझे बड़ी अजीब लगी कि इन्होंने कुछ और समझा है, बच्चों ने कुछ और बोला है, और उस टाइम पर 2000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती भी थी। तो वो अगर आपके बच्चे बताकर गए थे यानी कि कृष्णा या आरती बताकर गए थे तो वो तो अप्रिशिएट कर रहे थे, बट इन्होंने उसको हमेशा नेगेटिव में ले गई ये चीज़ें। अब ये जो बोलती हैं कि हमारे हिसाब से, इस पॉडकास्ट में इन्होंने बोला है हमारे हिसाब से चलने लगेगा, हमारी बात मानने लगेगा, तो मैं माफ़ कर दूँगी क्योंकि वो मेरे बचपन का प्यार है। तो आपके हिसाब से चलना और आपके हिसाब से उठना-बैठने का मतलब यही है ना कि आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो सोशल मीडिया पर बोलकर कि वो प्रेशर में आकर आपके अकॉर्डिंगली चले, है ना? और आपके हिसाब से चलना, उठना, बैठना मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि इतने वक़्त से वो काम नहीं कर रहे थे और खुद इन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि गोविंदा को चुन्नी लाल का रोल आया था जो कि देवदास मूवी से था। अब उसमें हुआ क्या था कि गोविंदा जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा वो रोल। तो वहाँ सुनीता मैम ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है उस पॉडकास्ट में। वो पॉडकास्ट किसके साथ था मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद वो आबरा का डबरा शो का है, बट मुझे कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लेना, हिंदी रश का भी हो सकता है। तो हुआ क्या था कि सुनीता जी ने कहा कि सही किया गोविंदा ने, अगर मैं होती उसकी जगह तो मैं भी नाराज़ हो जाती कि मुझे ऐसा क्यों रोल ऑफ़र कर रहे हो। ये बोलती थी वो तब, और अब आज वो पलटी खा चुकी हैं। आज वो बोलती हैं कि हर तरीके के रोल करना चाहिए, क्यों नहीं करता है, ज़माना बदल रहा है, सेकंड लीड या साइड कैरेक्टर प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है।
तो ये सारी चीज़ें मुझे इनके भी स्टेटमेंट थोड़े से बदलते दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते हैं। अच्छा, इनको इस चीज़ से भी तकलीफ़ है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम आपको देखते हैं तो गोविंदा जी की वजह से देखते हैं और आप गोविंदा जी की ही बुराई करते रहते हो। तो ये उस पर चिढ़ गईं और इन्होंने कहा कि सबका अपना डेस्टिनी होता है, सबकी अपनी किस्मत होती है, किसको पता था कि वो विरार का लड़का आकर यहाँ पर इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, सब भगवान का खेल है, सब किस्मत का खेल है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि किस्मत का खेल होता है और बहुत सारी चीज़ों का खेल होता है। आप बहुत मेहनत भी करते हो, कई बार किस्मत साथ नहीं देती है, ये चीज़ बिल्कुल मैं उनकी मानती हूँ। पर गोविंदा जी के टैलेंट को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो क्योंकि बेस्ट डांसर, बेस्ट एक्टर, मतलब कॉमेडियन, हर एक फ़ील्ड में वो बंदा बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये बात तो मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि वो इन्फ्लुएंस में है किसी के इन्फ्लुएंस में है, गलत ट्रैक पर हैं, वो भी मैं बताऊँगी इसी पॉडकास्ट में। बिल्कुल सही बोलती हैं यहाँ पर सुनीता जी। इवन जो ये मीडिया पर्सनैलिटीज़ आए थे, इन्होंने भी पहले बहुत गोविंदा जी का इंटरव्यू लिया है, कुछ पुरानी जर्नलिस्ट बैठी हुई थी वहाँ पर, उन्होंने भी बोला कि वो दूसरों की बातों में आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो वो उस पर भी हम आएँगे, बट इन्होंने कहा ना जो कि डेस्टिनी होती है, मैं भी देखो यूट्यूब चैनल चला ली, चल गया ये वो, बट आपको पका-पकाया मिला। कोई भी नया स्टार्ट करता, तो उसके लाख, डेढ़ लाख ऐसे व्यूज़ नहीं आते क्योंकि आप गोविंदा जी की पत्नी थी, इसलिए आपके लाख, डेढ़ लाख सब्सक्राइबर्स हो गए कुछ ही दिन में। तो इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हो और गोविंदा जी का टैलेंट बहुत ज़्यादा था। हाँ, मैं मानती हूँ आज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, जिनमें टैलेंट नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं बॉलीवुड में, मतलब टॉप के एक्टर्स में उनका नाम लिया जाता है। लेकिन गोविंदा जी को आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैंने उनके काफ़ी सारे ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को मैंने सुना है, जो बताते हैं उनके स्ट्रगलिंग फेज़ की बात बताते हैं। गोविंदा जी स्टूडियोज़ के बाहर जाते थे, उन्होंने डीवीडीज़ बनवाई थी अपनी जो डांसिंग है और उस सब की, वो जाकर वहाँ पर लोगों को देते थे कि आप ये प्लीज़ जब डायरेक्टर फ्री हो उसे दिखा देना, प्रोड्यूसर फ्री हो उसे दिखा देना। मेहनत उन्होंने बहुत की है, एक्टिंग भी उनकी अच्छी है, डांसिंग भी उनकी अच्छी है, कॉमेडी भी उन्होंने बहुत अच्छी की है। अभी भी उनकी मूवीज़ जब टीवी पर आती हैं, हम लोगों ने वो दसियों बार क्यों ना देख ली हो, 100 बार क्यों ना देख ली हो, हम लोग फिर बैठ जाते हैं उस चीज़ को देखने, तो उस चीज़ को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग में गोविंदा जी बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, उन्होंने अपने लिए अच्छा कभी नहीं सोचा, वो अभी भी 90s में अटके हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल मानेंगे। लेकिन सुनीता जी ऐसे नकार नहीं सकती हैं किसी के उस चीज़ को कि वो ऐवें ही बन गया आकर, नहीं, नहीं, उसकी मेहनत थी। हाँ, भई उनकी किस्मत ने साथ दिया उनका, वो चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनत को हम नहीं नकार सकते हैं। इसी इंटरव्यू में सुनीता जी ने कहा कि जब मैं उसको मैनेज करती थी, जब मैं उसकी मैनेजर थी, तब कितना अच्छा-सा सब कुछ जा रहा था, लेकिन जब से दूसरे-दूसरे मैनेज करने लगे, उन्होंने कज़िन्स का भी नाम लिया, काफ़ी कुछ बोल गईं वो वहाँ पर, तो उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो इनके मैनेजर हैं गोविंदा जी के, मुझे नहीं पता वो किस मैनेजर की बात कर रही हैं क्योंकि अभी तो फिलहाल उन्हें शशि सिन्हा देख रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से उनको देख रहे हैं मतलब गोविंदा जी को। तो उन्होंने भी अभी हाल-फिलहाल में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि गोविंदा के कैसे दिन आ गए, वो ऐसे स्टेज पर नाच रहा है, ऑर्केस्ट्रा में नाच रहा है। आपको पता नहीं है एक-एक इवेंट का कितना पैसा मिलता है, लाखों में उनको मिलता है, लाखों में उनको मिलता है, ये चीज़ उन्होंने बोली है, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं गोविंदा जी के इस काम को। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है गोविंदा जी से मतलब या उनके मैनेजर से कि फिर प्रॉब्लम क्या है साइड कैरेक्टर प्ले करने में? अगर आपको ये यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में डांस करने में प्रॉब्लम नहीं है या किसी स्कूल के फंक्शन में आपको डांस करने में प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर ऐसे ऑडियंस आपको केवल वहाँ पर हँस रही होती है देखकर, मतलब बहुत अजीब वो मतलब ऑकवर्ड मूवमेंट मुझे लगता है वो, मुझे ही वो देखकर अजीब लगता है। तो सोचिए कितने लोगों को वो अजीब लगता होगा और गोविंदा जी को वो चीज़ बुरी नहीं लग रही है। गोविंदा जी को साइड रोल नहीं प्ले करना है, साइड कैरेक्टर नहीं प्ले करना है, कोई भी दादा बाप और ऐसा किरदार उनको नहीं निभाना है, लेकिन ऐसे ऑर्केस्ट्रा में उनको डांस करना है। ये उनको कहाँ तक सही लगता है? और इस बात पर हामी भरी है वहाँ पर बैठे हुए जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ थे उन्होंने भी कि गोविंदा जी दूसरों के कहने पर चलते हैं। और सुनीता जी की ये बात भी मुझे सही लगती है कि उन्होंने जो बोला कि आपको कब तक कोई देखेगा? आज आपके पास पैसा है, आपसे पैसा लोग ले रहे हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं उसमें उनका भी कट रहता है, वो ले लेते हैं। फिर कल को जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपकी एज होगी, तब आपको केवल बच्चे और आपकी बीवी ही काम आएगी। तो गोविंदा जी को अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए, ये बात उनकी बिल्कुल सही है, जो सुनीता जी बोल रही हैं बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर सही बोला है, लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों को टारगेट किया है, जैसे कि खुद उन्होंने उनके कज़िन्स का नाम भी यहाँ पर लिया और मैनेजर का नाम भी लिया। तो कहीं न कहीं जो बात है वो सही है कि गोविंदा जी इन्फ्लुएंस में हैं, उनको साइड रोल नहीं करना। अब जैसे गोविंदा जी ने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा क्योंकि मैं कवर कर रही थी उस चीज़ को, तो दिमाग में भी चलती हैं बातें, आपके कमेंट्स आते हैं तब भी चलती हैं। गोविंदा जी ने ये बोला था कि मैंने वो मूवी करी जो किल दिल थी, उसमें मैंने विलन का रोल प्ले किया। फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग में उन्होंने कॉमेडियन का किरदार निभाया। हॉलिडे में भी उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी, है ना? तो उन्होंने जितना भी काम किया, तो क्या उनके काम के लिए कभी ये बोला गया कि गोविंदा ने काम अच्छा नहीं किया?
क्या बोला गया कि गोविंदा ने यहाँ एक्टिंग अच्छी नहीं की? अगर वो मूवी मान लो फ्लॉप होती है तो वो गोविंदा जी के कंधे पर तो नहीं गई ना, वो गई होगी उसके मेन लीड पर। जैसे कि यहाँ पर रणवीर सिंह थे किल दिल में, या जो हैप्पी एंडिंग है उसमें सैफ अली खान थे, उनके कंधे पर जो भी गया होगा, डायरेक्टर के कंधे पर गया होगा। लेकिन आपकी एक्टिंग को कभी किसी ने गलत नहीं बोला, आपको अप्रिशिएट ही किया। तो आप उस एक्टिंग के लिए काम करो ना, उस अप्रिसिएशन के लिए काम करो ना। फीस तो आपको मिलती होगी ना, इससे तो बेटर ही मिलती होगी जो आपको ये जो आप स्टेज शोज कर रहे हो, जो आपके मैनेजर बोल रहे हैं कि स्टेज शो करने से अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो आप वो करो ना। वहां पर अगर आप काम करोगे तो ऑडियंस भी खुश होगी देखकर कि भाई हमारा जो फेवरेट एक्टर है वो आज भी एक्टिव है, वो आज भी काम कर रहा है। कितने सारे ऐसे रोल्स हैं जो अब अमित जी करने लग गए हैं, या दूसरे एक्टर्स, मैंने तो ऋषि कपूर जी को देखा, वो कितने टाइम तक काम करते रहे, हर कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। कितनी सारी ऐसी मूवीज गई होंगी उनकी भी जो उतना अच्छा वर्क नहीं करी होंगी, लेकिन कभी उनकी एक्टिंग को तो बुरा नहीं बोला गया होगा। किल दिल में क्या गोविंदा जी की एक्टिंग को खराब बोला गया, या हैप्पी एंडिंग में बुरा बोला गया, या कहीं और? मतलब ले देकर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ फीड कर दी गई है कि तुम लीड एक्टर के लिए ही बने हो, तुम्हें लीड एक्टिंग ही करनी है, जैसे एसआरके या सलमान कर रहे हैं। बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है गोविंदा जी के साथ वर्कआउट, तो गोविंदा जी को वो चीज़ सहन नहीं हो रही है, मुझे ऐसा यहाँ फील आ रहा है। और रही बात सुनीता जी की, भाई उनकी पत्नी है, बिल्कुल बोल सकती हैं, उन्हें बोलना भी चाहिए, लेकिन बस यही वाली बात है कि थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कई बार से करते आ रहे हैं। तो ये था मेरा इस पर ओपिनियन, इस पर मेरा जो रिस्पॉन्स था वो मैं यहाँ रख रही हूँ। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।